order to create alpha of any object which we can use in Maya. For example, this is the object. In वांगर असांखे अल्फा क्रिएट करण लाइ जैमें असांखे ट्रीज समूरा नज़र अचनि त जेके रियल ऑब्जेक्ट है उसको हम कलर में रखेंगे, इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट सारी ब्लैक कर देंगे. वो चीज़ फोटोशॉप में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यू वुड हैव टू कम इनटू फोटोशॉप. कोई भी इमेज फॉर एग्जांपल जो आपका जो टेक्सचर के तौर पे यूज़ करनी है उसको ओपन करो, उसको यूज़ करो. इसके अंदर फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये इमेजेस स्पेसिफिकली हम ऐसे उठाते हैं जिसमें बैकग्राउंड बड़ा इजीली मेरे पास सेलेक्ट हो जाए, या फिर बैकग्राउंड सारा आप डिलीट कर देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड मुझे वैसे नहीं रखना. तो सारे पिक्सल्स आपने पहले वाइट कर दिए, जो चीज़ आपको रखनी है वो चीज़ आपने रखी, फिर पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और फिर आप चले गए चैनल्स के अंदर. बाय डिफ़ॉल्ट RGB रेड ग्रीन ब्लू के 3 चैनल्स आते हैं. यहाँ पे यू क्रिएट द 4th चैनल. जब आप 4th चैनल क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली माया उसको अल्फा के नाम से दे देगा. ये 4th चैनल जब वो क्रिएट करेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्लैक एरिया फुल ब्लैक इमेज होती है बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स पूरी इमेज विजिबल है. ठीक है, तो आपने इसको कंट्रोल शिफ्ट आई किया और जो एरिया आपको विजिबल रखना है, सॉरी जो ब्लैक है मीन्स इस टाइम पूरी इमेज इनविजिबल हो जाएगी. ठीक है, ब्लैक मीन्स पूरी इमेज आपकी इनविजिबल हो गई. तो आपने जो एरिया विजिबल करना है उसको सेलेक्ट किया, कलर में जाके इसको सिंपली वाइट कर दो. फॉर एग्जांपल पेंट बकेट उठाया, इसको वाइट कर दिया, बस और कुछ नहीं करना. वापस लेयर में आ गए, चैनल में आके सारे चैनल सेलेक्ट कर दो, कहानी पूरी. कंट्रोल S. जब सेव करने जाओ तो सेव इट एज टिफ या टारगा, क्योंकि ये टिफ और टारगा वाहिद हैं जो अल्फा चैनल को सपोर्ट करेंगे. फिर इस फॉर एग्जांपल मैंने टिफ में सेव की, इसको मैंने कह दिया ऑक्टस, क्या कहते हैं इसको, कैक्टस, राउंड कैक्टस विथ अल्फा. सेव. नाउ वी कैन कम इनटू योर माया. माया में मैंने प्लेन उठाया, कंट्रोल फॉर एग्जांपल D करके इसको सेपरेट किया, इसको थोड़ा सा चौड़ा करके राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, इसको हमने फॉर एग्जांपल लैम्बर्ट दे दिया. कलर में गए, फाइल उठाया, कलर में जाके फाइल उठाएंगे और यहाँ पे जाके दे दिया कहाँ था, ट्री में था, प्लांट था, राउंड कैक्टस विद अल्फा. इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, राउंड कैक्टस विद अल्फा. बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली गायब हो गई, मतलब इर्द गिर्द की सारी गायब हो गई, हमें सिर्फ राउंड कैक्टस. तो दूर से जब इसको मैं देखूंगा तो नहीं लगेगा रेक्टस. अगर इसको फुल 3D में दिखाना है जैसे गेम में हम दिखाते हैं, इसको कंट्रोल D किया और डुप्लीकेट करके रख दिया. ठीक है, इसको 90 डिग्रीज में डाल दिया. अब ये होगा कि आप एंगल भी चेंज करोगे तो लगेगा यार ओके प्लेन आपका मॉडल. यही चीज़ ट्रीज के साथ, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के साथ किया. ये आपको 3D लगेगा, है 2D लगेगा 3D. ये हमने सिंपली गेम के हिसाब से या लो पॉली के हिसाब से एक ट्रिक खेली है कि एक 3D सीन के अंदर एक 2D तस्वीर रख दी है और वो ऐसे रखी है कि आपको दूर से देखते वक्त लगेगी कि यार ये 3D है, बट है 2D है. 2D क्योंकि पिक्चर रखी, सिर्फ टेक्सचर है. ठीक है, ये लॉजिक गेम के अंदर, ये लॉजिक गेम के अंदर अक्सर औकात यूज़ की जाती है, ट्रीज के हिसाब से, प्लांट्स के हिसाब से, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से. अक्सर मूवीज़ के अंदर भी समटाइम्स, अक्सर स्मॉल सीन्स के अंदर भी, जिसमें ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है और वो सिर्फ मुझे दिखाना है. इवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग सिर्फ दूर से दिखानी है, करीब भी नहीं आना. हमें सिर्फ दूर से ट्विन टावर या वर्ल्ड टावर, वर्ल्ड स्टेट टावर या बुर्ज खलीफा दिखाना है. तो बजाय कि मैं पूरा बुर्ज खलीफा बनाऊँ, मैंने उसकी सिर्फ तस्वीर उठानी है, प्लेन में उठानी, लगानी है. तो वो चीज़ आसान आती है बजाय कि आप पूरा बुर्ज खलीफा मॉडल करो. अपना पिक्चर भी रख सकते हैं ऐसे, या आप अक्सर जैसे आर्किटेक्चरल उसमें आती हैं, मॉडलिंग में आर्किटेक्चरल मॉडल्स आते हैं ना, उसमें दिखाते हैं भाई नया वो शॉपिंग मॉल खुल रहा है, उसका आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बन रही हैं. उस आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में अक्सर देखा है माण्हू घुमा जाता है और वो तव्हां लॻे थो त माण्हू तस्वीरूं पियो, वो तस्वीर बीठी हूंदी यार, वो बाक़ी क्रॉप करण निकिरी वेंदी. रियल माण्हू मतलब एक्चुअल माण्हू त कीअं आणींदा 3D में. ठीक है, तो उन्हें वो तस्वीर खणी अची रखी है बिल्डिंग में, दरवाजे और शॉपिंग में माण्हू बीठा पिया. पिक्चर के भी अल्फा करना पड़ेगा. यस, ठीक है. एनीथिंग दैट यू वांट टू ब्रिंग इनसाइड माया,
एज एन जस्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ताई अल्फा ऑन करणो पवंदो। वो ट्रीज थिया, फ्लावर्स थिया, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द सीन एज वेल। फॉर एग्जांपल मुझे सीन आहे इन विच कैरेक्टर शोज के बहुत उसको फ्लावर किसी को हाथ में दे रहा है, तो वो फिर ऑब्जेक्ट 3D लगना चाहिए। वो अगर 2D प्लेन होगा तो फिर बुरा लगेगा, वो पता चल जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली एक आर्टिस्ट को पता चल जाता है कि यार इसने यहाँ पे बंड मारा हुआ है, यहाँ पे उसने 2D रखा हुआ है, यहाँ पे 3D रखा हुआ है। तो वो चीज़ आप नहीं चाहते, क्योंकि आपको फिर इनिशियली जॉब के लिए जब आप जाओगे तो आपको फिर वो चीज़ दिखानी होगी एक अगले आर्टिस्ट को, वो पहचान जाएगा। तो हमें अपने करियर के हिसाब से भी थोड़ा सोचना है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स ना खेली जाए। तो जो चीज़ ऑब्वियस है उसको 3D में बनाओ, जो चीज़ दूर पड़ी है एज अ स्टैटिक उसको 2D में बनाओ, प्लेन बना के छोड़ो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गेम्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर इस हिसाब से 3 से 4 मॉडल्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सीन के अंदर एक कार दिखानी है, ठीक है, बट वो कार मुझे उस जैसी मुझे 100 गाड़ियाँ दिखानी है कि रेसिंग हो रही है या कोई रैली निकल रही है, तो एक नहीं बल्कि 100 गाड़ियाँ हैं। मैंने कहा यार मैं 100 गाड़ियाँ मॉडल तो खैर एक ही करूँगा, पर डुप्लीकेट करूँगा तो उस सीन के अंदर बहुत हैवी हो जाएगा। तो बेस्ट चीज़ ये है कि मैं क्या करूँ कि अब उसको किस तरीके से करूँ कि मैं 100 मॉडल से बना सीन में 100 मॉडल रखने से मैं बच जाऊँ। तो फिर एक ट्रिक तो यही हो जाती है कि आप जो है उसको मॉडल नहीं करो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पिक्चर में रखें। जो गाड़ियाँ दूर से जा रही हैं, जो बिल्कुल आखिरी की रो में है, कैमरा से जो जितनी ज़्यादा दूर है उनको सिर्फ की सिर्फ पिक्चर्स रखो, रहे बॉक्स पर अटैच करके उनको प्लेबैक करो। जो मूवी ऑब्जेक्ट्स आपके सीन के बिल्कुल करीब आ रहे हैं तो फिर उनको आप मॉडल करना शुरू करो। जो मॉडल आपके कैमरा के बिल्कुल सामने 3-4 गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छी हाई परफेक्ट मॉडल बनाओ, रियलिस्टिक मॉडल। जो थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ के पीछे हैं उसका फिर हम लो रेजोल्यूशन मॉडल बनाते हैं। जो बिल्कुल पीछे है उसका बिल्कुल ही लो गेम लेवल की रेजोल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक मॉडल के आपने 6-7 वर्जन बनाओ, या 6-7 तो चलो इतना बहुत ज़्यादा हो गया, 3 से 4 वर्जन बनाओ। एक हाई रेजोल्यूशन बड़ी एक्यूरेटली एक डिटेल नट स्क्रू बोल्ट तक आपने मॉडल करके गाड़ी में लगाया। फिर दूसरा जिसमें सिर्फ बेसिक मॉडल किया हुआ है, तीसरा जिसमें सिर्फ डब्बा रखा हुआ है उस पर टेक्सचर लगा है, चौथा जिसमें डब्बा भी नहीं है प्लेन में गाड़ी दी हुई। तो जो चीज़ जितनी दूर होगी उस हिसाब से, उससे क्या होगा कि आपका सीन बड़ा हल्का हो जाता है। यूज़र को पता नहीं चलता क्योंकि यूज़र तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव ले रहा है, और उमूमन वो सबसे पहली चीज़ स्क्रीन में सबसे सामने यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट फोकस उस पर ज़्यादा होता है। उसको सिर्फ अपने शऊर में पता आना चाहिए कि यार आगे पीछे भी 400 गाड़ियाँ, वो सिर्फ टेक्सचर बेस्ड हम काम चला। तो हाई पॉली पे तो मैं बाद में आता हूँ, पहले लो पॉली से हम फिर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लो पॉली एक तो प्लेन लेकर उस पर तस्वीर लगा दो, कहानी खत्म। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है मेरे भाई कि आप उसको थोड़ा सा मॉडल करो। थोड़ा सा मॉडल करने का मकसद ये कि अगर मैं टेक्सचर्स खोलूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये गाड़ी दिखानी है, ठीक है, और इसको मैंने उठा के कर दिया यूवी मैपिंग। अभी मैं इसकी तस्वीर पे बाद में आता हूँ कि तस्वीर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मुझे ये गाड़ी मॉडल करनी टैक्सी, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने एक बॉक्स बनाया, उसकी साइज इस हिसाब से रखी। मैंने कहा ठीक है, राइट व्यू में आ गए, W प्रेस किया, मैंने बॉक्स उठा के रखा। मैंने कहा बॉक्स को थोड़ा और बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आई हैव टू सी द टेक्सचर नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि शेडिंग में गए और एक्सरे ऑन कर दिया, ठीक है। शेडिंग में जाके एक्सरे ऑन किया। आप एक तो ये कि आप स्केल करते रहो, वरना मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा उसको वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच करा दिया, और ऊपर की वर्टेक्स आई थिंक थोड़ा सा नीचे करा लेते हैं। ये नीचे का बेस बन गया, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट। फिर मैंने क्या किया कि चले गए हम मैश डिस्प्ले, एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, एक एज इधर इंसर्ट की, एक एज इधर इंसर्ट की, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक किया, पॉलीगॉन में गए, फेसेस में गए,
ये टॉप का फेस सेलेक्ट किया, जड़ा। चलो इसको जाके मैश टूल्स और हमने कर दिया डिस्प्ले, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट, एडिट मैश, एक्सट्रूड। ठीक, और ये एक्सट्रूड हो गया, सॉरी कंट्रोल जेड, ये एक्सट्रूड हो गया। राइट क्लिक किया, राइट व्यू में चले गए वापस, और फिर हमने एक्सट्रूजन की वर्टेक्स पकड़ी, इस वर्टेक्स को उठा के मैंने ओके। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सॉफ्ट सिलेक्शन हो रही है मेरी। मैं एक को मूव कर रहा हूँ तो बाकी वर्टेक्स भी मूव हो रही है। वजह उसकी ये है कि मेरे पास सॉफ्ट सिलेक्शन इनेबल्ड है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, और फिर जो मूव टूल है उस पर डबल क्लिक करो, ठीक है, उसके ऑप्शन के अंदर चले जाओ तो सॉफ्ट सिलेक्शन आपके पास मौजूद है। मूव टूल यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करने से उसके टूल सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर टूल सेटिंग्स यहाँ से नहीं मिल रही तो टूल सेटिंग्स से फिर हमारे पास ऑप्शन ये इधर से भी है, तो आप सॉरी ये एट्रीब्यूट एडिटर, ये टूल सेटिंग्स, ठीक है। ये मिडल आइकॉन यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में दिया हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो टूल सेटिंग्स आपकी ऑन होगी। तो टूल सेटिंग्स में जाके सॉफ्ट सिलेक्शन को अनचेक कर दो, ये समटाइम्स चेक हो जाता है या प्रीवियस आपकी एक्टिविटी कैसे चेक होगा, तो ये फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसको मैंने उठाया, डब्ल्यू प्रेस किया, इसको उठा के हमने पीछे ले गए, डब्ल्यू उठाया, इसको भी लाके इस लाइन तक मिलाया, दोनों को सेलेक्ट किया, ऊपर ले गए, एंड आई थिंक थोड़ा सा स्केल और ये कम होगा। ये गाड़ी का बेसिक शेप जकास, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिलहाल और कुछ भी नहीं, राइट क्लिक किया, इसको इधर ही रखा, सिर्फ आगे से मैंने देखा कि इसने थोड़ा सा इसको काटा हुआ है, ठीक है, पीछे से तो बिल्कुल स्क्वायर है, आगे से काटा हुआ है। तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मैश, इंसर्ट एज लूप टूल, और नहीं सॉरी मल्टी कार्ड, कट स्लाइस टूल कहाँ गया, स्लाइस टूल कहाँ गया, मेक होल, मल्टी कार्ड, इंसर्ट ऑफसेट, क्रीज, यार कट टूल कहाँ गया, कट टूल कहाँ गया, कट टूल कहाँ गया, मेक होल टूल अलग है, इंसर्ट एज टूल अलग है, क्रिएट पॉलीगॉन अलग है, शो मॉडलिंग टूल किट में आ जाओ, इधर गई यार। एक इस हजरत ने जो था एक इसमें टूल हुआ करता था, स्लाइस, फिल, रिड्यूस, स्मूथ, क्लीन, प्रोग्रेस, स्मूथ, एड डिविजन्स, बेवेल, ब्रेथ, कोलैप्स, कनेक्ट, मर्ज, वर्टेक्स, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप, वर्टेक्स, या अल्लाह हाँ कर दिया टूल्स ने। अपेंड टू पॉली, कनेक्ट, क्रीज, क्रिएट पॉली, इंसर्ट एज लूप टूल, मेक होल टूल 9, इंसर्ट एज लूप टूल, पेंट, रिड्यूस वेट टूल, क्वाड ड्रॉ, स्कल्प्ट टूल, स्कल्प्ट, स्मूथ, कट, क्रैश, फिल, नाइफ टूल। मेरे हिसाब से नाइफ टूल होना चाहिए यार, ये भी इसने अलग कर दिया। ये भी नहीं हुआ, फिर कौन सा टूल था, चले नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। अब बेसिकली मुझे यहाँ से इसको कट करना है, वो नाइफ टूल था, एक करके नाइफ टूल था, एक कट तो स्प्लिट को टूल था, तो वो आपके एक साथ पूरे ऑब्जेक्ट में यूँ डायगनली आपकी मर्जी से स्लाइस करके सेगमेंट ऐड कर देता था। तो ये प्रीवियसली था, इस आई थिंक इसको डिलीट तो उन्होंने नहीं किया होगा, नालायकों ने नाम चेंज कर दिया होगा उसका। यार मल्टी कट तो मैन्युअली कट करने का है, वो एक छुरी की जैसे नहीं होता, बस आपने यूँ किया तो पूरा ऑब्जेक्ट ही कट गया, तो वो किसी भी डायरेक्शन में काट देता था। लूप टूल हमेशा लूप में काटता है, तो वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में आपको काटने के लिए जो था वो बड़ा ज़बरदस्त टूल था। ऑफसेट एज लूप टूल नहीं, ये भी वो दूसरा टूल, कंट्रोल जी। चलो अगर नहीं मिल रहा तो फिर मुझे मैन्युअली इसको भी फॉर एग्जांपल यहाँ से कट करना है। हाउ डू आई डू दैट, ठीक है। उसको कट करने का फिर 16 आसान तरीका ये कि एडिट मैश, मल्टी कट, ठीक है। तो एक कट यहाँ से यहाँ तक लगाया, पर्सपेक्टिव में गए, एंटर प्रेस कर दिया,
दूसरा कट यहाँ से मैंने लगा दिया इधर तक, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। तीसरा कट मैंने यहाँ से लगाया, पेडिलो यहाँ से लगाया और यहाँ तक एंटर प्रेस कर दिया। एंड सिमिलरली तीसरा कट हमने यहाँ से लगाया, यहाँ तक एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कट हो गया, ठीक है। तो अगेन ये चीज़ समझ में आई, सिंपल मल्टी कट से फिर मैंने कट कर दिया। नाउ आई गो बैक टू राइट व्यू, राइट वर्टेक्स में चले गए और अब ये मेक श्योर कि वर्टेक्स आप अलाइन कर दो कि ये वर्टेक्स इधर है, तो जो पीछे वाली वर्टेक्स थी वो भी एग्जैक्टली सेम जगह पे आ जाए, इसकी वर्टेक्स भी सेम जगह पे आ जाए, और फिर ये हजरत को उठा के मैंने फ्लैट कर दिया। तो आगे से जो बॉडी थी मेरी उस तरह से लेंटी हो गई, ठीक है। ये कट समझ में आया? दोबारा बताऊँ? बस वो मल्टी कट से मैंने सिर्फ ये तिरछा सा कट किया और फिर वर्टेक्स को उठा के हमने कंट्रोल दैट इस वर्टेक्स को उठा के फिर मैंने वापस पीछे करा। नहीं, डिलीट करने का आइडिया नहीं दूंगा मैं, क्योंकि वो फिर वर्टेक्स डिलीट कर देगा। अभी बाद में हाँ, हम अगर चाहें तो अभी मैं यहाँ पे एजेस में जाके इस एज को मैं डिलीट कर सकता हूँ। देन एज डिलीट की तो मेक श्योर यू गो इनटू राइट क्लिक वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ भी एक खाली वर्टेक्स होगी, इधर भी वर्टेक्स। क्योंकि रिमेंबर हमारा गोल ये है कि मुझे कम से कम जो है वो सेगमेंट्स रखने हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मोड में आ गए, ये मेरे पास गाड़ी तैयार है, गाड़ी तैयार, ठीक है। अब इसका टेक्सचर कैसे देना है? तो इसका टेक्सचर हम देते हैं कुछ इस तरह से करते हैं, टायर्स पे आते हैं, ठीक है। टेक्सचर हम देते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड ए यूवी टेक्सचर, ठीक है, जिसमें गाड़ी की एक साइड की तस्वीर उठाई, एक फ्रंट से पूरी तस्वीर उठाई, वही तस्वीर दूसरी साइड पे ले गई, टायर्स की तस्वीर उठाई, टायर्स के डिज़ाइन पैटर्न उठाए, आगे की रिम्स वगैरह उठाई, पीछे की रिम्स वगैरह, ये सारा एक इमेज में हमने सेट किया। ये लेकिन ये सेटिंग ऐसे नहीं होती, इस सेटिंग की ख़ास लॉजिक है, तरतीब है, उसी तरतीब से इसको रखना पड़ता है। तरतीब से मकसद ये है कि राइट क्लिक किया, मैं ऑब्जेक्ट मोड में गया, शेडिंग है, एक्सरे हमने ऑफ किया, ठीक है। गेम के हिसाब से मेरा मॉडल तैयार, सवाए टायर्स के, तो चलो टायर्स की भी कर लेते हैं। तो टायर्स का दो तरीके ये है कि आप या तो इसको इसी में से एक्सट्रूड करो, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये कि आप अलग से एक सिलेंडर लेके इसके साथ अटैच कर दो, ठीक है। तो वो चीज़ भी मेरे लिए मुनासिब है। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर उठाया, एक छोटा सा हमने सिलेंडर बनाया। अब रिमेंबर सिलेंडर के अंदर सेगमेंट बहुत सारे हैं, तो मैं पहले तो जाऊँगा सिलेंडर, सिर्फ इसके अंदर 20 सेगमेंट्स हैं, मैंने इसको कर दिया 10, ठीक है। 10 किया, राइट क्लिक किया, मैं चला गया फेसेस के अंदर, ऊपर के फेसेस सेलेक्ट किए, इसके डिलीट कर दिए, राइट क्लिक और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रोटेट पे गए, इस भाईजान को रोटेट करा दिया, बल्कि काम नहीं करो, सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल जेड। अरे भाई मेरे क्यों कंट्रोल जेड नहीं कर रहा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसको पहले रोटेट करो 90 डिग्रीज में, ठीक है। राइट क्लिक करके राइट व्यू में गए, डब्ल्यू प्रेस किया, नीचे ले आए, टायर के पास रखा, पहले तो साइज़ वाइज चेक करो कि आपको साइज़ कितनी रखनी है। मैंने कहा यार साइज़ थोड़ी सी ये सही है। फिर अब अगर आप फेस डिलीट करोगे तो वो यूँ जाएगा, तो एक चीज़ हम ये करते हैं कि पहले तो इसकी सेगमेंट मैट कर दो, ठीक है। इसको पूरा रोटेट करा दो आप, ताकि ये आपको लगे कि यार ये इसके हिसाब से अलाइनमेंट हो गई। अब समटाइम्स हम इसको अलग से भी रखते हैं, समटाइम्स साथ में भी रखते हैं, जब आपकी मर्ज़ी कि आप की करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर नाउ मैंने इसको इसी के साथ रखा, डब्ल्यू प्रेस किया और मैं इसको इधर ले गया, एफ प्रेस करके मैंने कहा यार टायर की थोड़ी सी साइज़ घट हो जाए, इसको यहाँ पर और इसको हल्का सा इसके अंदर हम ले गए शेडिंग, एक्सरे ऑन कर दो ताकि लगे कि यार टायर यहाँ पर ना, ठीक है। यही चीज़ राइट व्यू में गए, कंट्रोल डी किया, डुप्लीकेट करके हमने एक यहाँ पर लगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव दो टायर बना। चलें टायरों की लॉजिक पे बाद में आते हैं। अब इस गाड़ी का टेक्सचर में कैसे करूँ, तो टेक्सचर के लिए हम जाते हैं विंडो, यहाँ पे एक चीज़ है यूवी एडिटर, यूवी एडिटर खोला, यूवी एडिटर खोलेंगे तो यूवी एडिटर में जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला, इस ऑब्जेक्ट का ये टेक्सचर आ जाएगा। यूवी टेक्सचर एडिटर जो है वो बेसिकली डील करता है कि एक ऑब्जेक्ट को आप टेक्सचर कैसे असाइन, ये डील बताता है आपको कि अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो जब इसको मैं 2D में अगर कन्वर्ट करूँ या इसकी 2D रिप्रेजेंटेशन निकालूँ
इस 3D ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से 2D रिप्रेजेंट करोगे। हमें सिर्फ इसको बताना है कि यार ये आपने गलत किया है, आपको इस हिसाब से करना है। मीन्स मैंने कहा कि यार एक काम ये करो, राइट क्लिक करो, फेस, ये साइड के 4 फेस सेलेक्ट किए गाड़ी के, और यूवी प्लेनर मैप, ठीक है, प्लेनर मैप किया, यूवी टेक्सचर एडिटर के अंदर आया, उसकी मैंने फॉर्मेट नीचे किया, डब्ल्यू करके साइड में रखा, ठीक है, ये आपकी गाड़ी का साइड आ गया। इसी तरीके से दूसरा साइड उठाया, थक थक थक, ठीक है, प्लेनर मैपिंग वो कर दी, ये गाड़ी का दूसरा साइड आ गया, इसकी स्केलिंग सॉरी, और ये दूसरा नहीं, यहाँ पे जितनी स्केलिंग कम ज़्यादा करोगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ टेक्सचर के हिसाब से चेंजेस कर रहा है। तो अभी मैंने इसको सिर्फ अलाइन करता चला गया, भले आप छोटा बड़ा करो कोई मसला नहीं। इसी तरीके से ये 2 चीज़ें आ गई इसके फ्रंट की यहाँ पे, ठीक है, वो आई थिंक ऑलरेडी थोड़ा सा इस हिसाब से सेट किया हुआ है इसने। उसके बाद ये चीज़ आ गई जो कि यहाँ पे है, फिर ये प्लेन, फिर आप काला वाला करें ये वाला प्लेन, फिर आप काला वाला करें ये वाला प्लेन, और फिर फाइनली ये प्लेन, लेकिन ये अलग अलग करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा यार एक ये चीज़, एक ये चीज़, एक ये चीज़, एक ये चीज़ और एक ये चीज़, सिर्फ पीछे का बम्पर भी नहीं उठाया और नीचे का वो भी नहीं उठाया, साइड में उठाया, और इसको भी हमने कर दिया क्रिएट प्लेनर मैपिंग, बट अब की बार वाई एक्सिस फ्रॉम टॉप प्रोजेक्ट, वो ऊपर से उसकी लेकर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा पतला करके हमने साइड में रखा, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया फ्रंट, इसको उठाया यूवी प्लेनर मैपिंग, और ये इसकी एक्सिस, अगर आप W प्रेस करो तो Z एक्सिस है, दैट मीन्स कि मैं इसको Z में जाऊंगा, अप्लाई करूंगा, इसका भी एक चौकोर मैप आ जाएगा फ्रंट में, ठीक है। बाकी बचा मेरे हिसाब से नीचे का हिस्सा, अगर नीचे का हिस्सा दिखाना है तो ठीक है, वरना लाइक आई सेड अक्सर औकात क्योंकि सेगमेंट्स आने नहीं है, मैंने डिलीट मारा ताकि ऊपर से आ जाए सिर्फ गाड़ी, ठीक। बाकी बचा आई थिंक ये सिर्फ पीछे का ढक्कन ये वाला, तो ये तो वैसे ही एक बॉक्स है, इसको साइड में रखा, राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मोड, मैंने यूवी टेक्सचर एडिटिंग कर दी, मतलब हर साइड को प्लेनर करके थोड़ी साइज एडजस्टमेंट की प्रोपोर्शन के हिसाब से अलग करके रख दी, कोई फिलहाल ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, और फिर इस बॉक्स से इन सबको दूर कर दिया। अब बाकी जो चीज़ बचती है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पे गया, मटेरियल में गया, और जो असाइन न्यू मटेरियल ब्लेंड, ठीक, और मेरे भाई ब्लेंड में जाके फाइल सेलेक्ट येलो कैप असाइन कर दो, ठीक है, ये येलो कैप असाइन कर दो। अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये हुई कि ये तो येलो कैप अजीब सी हो गई, वजह ये कि अभी हम जाएंगे यूवी टेक्सचर एडिटर के अंदर, फिर गड्डी सेलेक्ट की, बड़ा व्यू किया, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब मुझे पता था कि ये जो यूवीज़ हैं ये मेरी एक साइड है, इसको उठा के मैंने यहाँ पे ले आया, स्केल किया, और मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इसके हिसाब से। अगर ये कम ज़्यादा है वर्टेक्स को भले आप यूवीज़ को उठा के एडिट भी करो, यहाँ से जो भी एडिटिंग करोगे यूवी एडिटर के अंदर उसका टेक्सचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और मॉडल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ टेक्सचर को आप एडजस्ट कर रहे हो कि टेक्सचर आपका कैसे आना चाहिए। मैंने इस टेक्सचर को कहा यार तुम इस तरीके से काम करो कि इधर से यूँ आ जाओ, और ये वर्टेक्स एक एक पकड़ के उस टेक्सचर के हिसाब से एडजस्ट कर दी। ये साइड पोज मैंने कंप्लीट किया। अगर मैं साइड से जाके देखूँ तो गड्डी मेरी इसी तरीके से ऊपर गए। फिर ये था दूसरा साइड, राइट क्लिक यूवी, जो अपर वाला पोर्शन था इसको उठा के ले आया। मसला है कि ये यहाँ पे फ्लिप्ड है, तो मैंने कहा यार तुम इधर आओ, ये रहा फ्लिप के दो ऑप्शंस, यहाँ पे आई थिंक पॉलीगॉन, इधर भी आप फ्लिप कर सकते हो। यहाँ से मैंने कहा रोटेट करो वर्टिकली, ये भी उल्टा हो गया, इसको वापस इधर ला के रखा, थोड़ा स्केल कम किया एंड W वापस इधर, ज़रूरत के हिसाब से वापस यूवी सेलेक्ट की। और मैंने कहा कि यार ये जो यूवीज़ हैं ये आ जाएं इधर, ये दो यूवीज़ ये भी इधर। सिर्फ ख्याल ये रखना है कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं ये पूरी, देखो मैं सिर्फ X में मूव कर रहा हूँ। अब ये जो पोर्शन है ये पूरा मैंने यूँ सेलेक्ट किया और इस सबको मैं पूरा लाइन नीचे आ रहा हूँ ताकि ये पूरी लाइन एक साथ एक ही प्रोपोर्शन में नीचे आए।
वरना टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अलग अलग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको अलग से उठा के मैंने यहाँ पे रखा, इसको अलग से उठा के फिर मैं सिर्फ अपनी सही जगह पे ले जाऊँगा ताकि टेक्सचर में आपको कोई वाइट एरिया नज़र ना आए। इसको मैंने अलग रखा, ये डॉट आ गया, इसको थोड़ा पीछे कर दिया एंड ये गाड़ी सेट हो गई। पर्सपेक्टिव, इसको बंद किया, इसका दूसरा साइड भी कंचा हो गया। बाकी बचा टॉप का एरिया, तो ये था हमारा टॉप का एरिया। इसको उठा के इधर ले आए, स्केलिंग इसकी थोड़ी सी कम की, मेरे हिसाब से इसकी भी रोटेशन जो थी इसको रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा। ओ ये रहा रोटेट का, सॉरी ये ऊपर फ्लिप का, ये रोटेट का है। तो W, इसको उठा के मैंने यहाँ पे ला के रखा। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वर्टेक्स का कलर और पीछे भी इमेज का कलर कुछ ऐसा है, आई थिंक थोड़ा सा मैच हो रहा है, तो वो थोड़ा सा उस पर आपको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी एक चीज़ में चेक करनी पड़ेगी कि यूवी सही तो है, ऐसा नहीं कि आगे वाला ऐसा पीछे आ जाए, पीछे वाला आगे चला जाए। उसके बाद सिंपली वही राइट क्लिक यूवीज़, और ये मेरी फ्रंट वाली यूवीज़ थी W, अच्छा नहीं ये सॉरी इधर आएगा, ये वाला जो बॉनेट है ये जाएगा इधर, ये मेरा मिरर है ये जाएगा इस लाइन पे, और ये वाला जो था सॉरी इसको, इस यूवी को सेलेक्ट किया, इसको उठा के इस लाइन पे ले आया, ये दो यूवीज थी इसको उठा के इस लाइन पे ले गया। तो होपफुली क्या है आपकी रेडी स्टडी गो हो गई। बाकी बचा फ्रंट के ये दो एरियाज, वो फ्रंट के दो एरियाज इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये दो, इन दो को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया, और मेरे हिसाब से इसको भी मुझे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये रहा रोटेट का, थोड़ा रोटेट किया, थोड़ा रोटेट किया, ठीक है। साइज़ इसकी भी कम करनी पड़ेगी, साइज़ कम की, मैक्सिमम इस विंडोज़ बड़ी कर दी, इसको उठा के यूँ ले गए। W में मैंने कहा यार ये इधर आ जाओ, और ये इधर तक, ठीक है, और ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके इधर तक, ठीक है। अच्छा अभी जो थोड़ा प्रॉब्लम हुई वो क्या है, प्रॉब्लम हुई ना ये लाइट्स की, यहाँ से पिक्सल स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आप इस एज को पकड़ो और इसको थोड़ा पीछे ले जाओ, ठीक है। मैं देखो एज को जैसे मूव कर रहा हूँ तो टेक्सचर यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। नाउ यू कैन सी इवन विजुअली एज वेल कि भाई आप उसको एडजस्ट करो कि जहाँ पे आपको सही लग रहा है कि आपका बम्पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। फैंटास्टिक, परफेक्ट हो गई कहानी। अब रहा पीछे का है डब्बा, पीछे का डब्बा था ये वाला चौकोर बॉक्स, राइट क्लिक यूवी सेलेक्ट की, और इस पीछे वाले डब्बे को उठा के हम यहाँ पे ले आए। आई थिंक आपको नज़र आ रहा है कि यार उल्टा हो गया, इसका मतलब इसको रोटेट करना पड़ेगा यूँ, और फिर इसको खोलना पड़ेगा यूँ, फिर इसको स्केल करना पड़ेगा यूँ। अच्छा अभी फिर उल्टा हो गया, अब इसको सिर्फ फ्लिप कर देते हैं, नहीं हाँ ठीक है, अब सही हुआ। फ्लिप करके इसको रखा मैंने इधर, राइट क्लिक करके यूवीज़ में गए, ये दो यूवीज़ भैया की सेलेक्ट की, इसको लेकर आ गए नीचे, ये यूवी सेलेक्ट की, इसको लेकर आ गया मैं, ठीक। ये आपकी बन गई लो पॉली। बाकी बचे टायर हजरात, तो अब टायर को आपने वही चीज़ करनी है सेम, इसका भी प्लेनर में आप साइड से निकालो। अब समटाइम्स ये होता है कि इसको आप अटैच कर दो इसके साथ, जो भी इस अकॉर्डिंग टू दिस टेक्सचर मैप हमने किया हुआ है, ठीक है, इसी के साथ अटैच कर दो। या फिर आप क्या करते हैं, इस सेम टेक्सचर इस टायर को असाइन कर दो, इनको दोनों को इसको सेलेक्ट किया, बल्कि इसको डिलीट करो पहले, डिलीट इसीलिए एक का टेक्सचर एडजस्ट करो, सेट करो, फिर उस टायर को 2-4 दफ़ा डुप्लीकेट करो, राइट क्लिक असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, और आई थिंक ये ब्लेंड 2 था इसको दिया हुआ था, तो ब्लेंड 2 इसको भी दे दिया, तो वही गाड़ी वाला इस पर आ गया। अब इसी क्यूब को सेलेक्ट करते हुए विंडो यूवी टेक्सचर एडिटर इसमें चले गए, बड़ा करो तो आपको ये रहा क्यूब इसका नज़र आएगा, ठीक है। फिलहाल ये अजीब सा गचड़म गचड़म नज़र आ रही है चीज़, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप यूवी में जाओ तो ये जो इसकी यूवी है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है ये टायर का,
फ्रंट वाला, इसको करो रोटेट, इसको करो स्केल कम, स्केल ज़्यादा, इसका समझ में नहीं आया लॉजिक कैसे बैठी। थोड़ा छोटा कर, W कर, ब्लैक कर, शो रेंडर और लेगेसी रेंडर कर, ब्लैक हो गई और फजलत वाला आ जाए। ठीक है, इसको आई थिंक ये जो है यूं टेक्सचर अच्छा है, इसको बड़ा कर दिया तो ये आपका टायर आ गया इधर, और ये जो एरियाज थे यूवीज वाले इनको किया सेलेक्ट। अच्छा ये दूसरा एरिया, इसको छोड़ दो, सेलेक्ट दिस, राइट क्लिक, इसको कर दो स्केल कम, ठीक है, और यहाँ ठीक है। अब इसको कर दिया बंद, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट, आपकी गाड़ी तैयार। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी डब्ल्यू मिला के पीछे रख दिया, ठीक है। इसी तरह से दोनों को सेलेक्ट किया। अब मुझे पता है कि टायर के अंदर का एरिया मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैंने क्या किया कि इसको भी करो डिलीट फिलहाल, तो यहाँ पर आ जाओ, आई एम नॉट गोइंग टू सी द इनसाइड एरिया, राइट क्लिक किया, फेस, ये 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 मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। मेक श्योर कि आपने सिर्फ वही फेसेस सेलेक्ट किए हैं और डिलीट मारो, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम सेगमेंट्स रखना है, ठीक है। इसको भी उठाया, स्केल कर दिया मैंने कम, डब्ल्यू, गाड़ी उठाई हमने यहाँ पर रखी, थोड़ा सा टायर बाहर निकला हुआ, कंट्रोल डी, अब वाले इसको यहाँ पे ला के रखो। इसी तरह से दोनों टायर्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, यहाँ पे ले गए दूसरी तरफ, एंड अब इसको फ्लिप करना है। फ्लिप करने का आसान तरीका ये है कि जिस डायरेक्शन में आपको फ्लिप करना है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई, और ये अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये मेरे पास वाई डायरेक्शन है, तो वाई की जो भी वैल्यू हो उसके आगे आप माइनस लिख दो तो फ्लिप हो जाएगा, रिफ्लेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, स्केल प्रेस किया, तो जो भी स्केल का वैल्यू हो, जिस डायरेक्शन में आपको स्केल करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाई डायरेक्शन आ रहा है, तो वाई को जो भी वैल्यू हो उसको पहले जाके माइनस दे दिया, वो ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ ला कर। वरना आप एडिट में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट्स में से, सॉरी नहीं ट्रांसफॉर्म नहीं, डुप्लीकेट स्पेशल कट कट कीज, यार इन्होंने यहाँ भी कहीं एक दिया तो हुआ था, सेलेक्ट में जाके आई गेस यहाँ पे ऑप्शन होगा कोई इसको फ्लिप करने का, ठीक है, वो इन्वर्स शायद करने का, ठीक है, वरना ये मुझे आसान सा तरीका लगता है। अब ये प्लेन उठाया, इसको डिलीट मारा और आपकी गाड़ी तैयार। इन चारों को सेलेक्ट किया, इफ़ यू वांट मैश कंबाइन कर दिया, ठीक है, तो आपकी गाड़ी तैयार। और इसके अंदर टोटल 98 फेसेस, टोटल 98 फेसेस हैं इसके अंदर। अब ये भी जो फेसेस ज़्यादा हुए हैं ये इस टायर की वजह से हुए। उसूलन फिर जो और काम ये किया जाता है, जो इंतहाई निस्बीपन होती है, कि वो आप आधा इस टायर को सेलेक्ट करो, उसको नीचे करो, ऊपर के फेसेस डिलीट कर दो, उसको वहीं टेक्सचर पर रखो और बाकी काम। हाँ ये भी कर सकते हैं, पर वो फेस ख़राब हो जाएगा ना, फिर शेप खराब हो जाएगा। बहरहाल अगेन नजर साइड ये अभी और इसको थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, बट स्टिल इस वक्त ये मिनिमम सेगमेंट्स में साथ मौजूद है। ये चीज़ कहलाती है लो पॉली, गेम बेस्ड मॉडलिंग। लो पॉली भी नहीं है, लो से भी कम है, क्योंकि इसमें कोई पॉलीगोनल मॉडलिंग नहीं हुई। असल में इसकी सिर्फ ट्रिक ये है कि आप बेसिक शेप रखो और फिर उस बेसिक शेप की यूवीज को कुछ इस तरीके से खोलो, अनरैप करो कि आपको ऑब्जेक्ट असाइन हो सके। अब ये तो मैंने किया कि मेरे पास ऑलरेडी एक नेट से टेक्सचर मिला हुआ था। अगर मेरे पास टेक्सचर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करते हैं जो प्रोसेस हमने किया था उसी का रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल
मैंने गाड़ी उठाई, मैंने कहा यार ये तो अच्छा काम हो गया, कंट्रोल एस, सेव कर लेते हैं, कभी कभी दिल करता है चीज़ों को रिवाइज करने का। लो पॉली का सेव हो गया, कंटिन्यू, ठीक है। इस पर काम भी करते हैं, यहाँ पे स्टॉप भी करते हैं, ठीक। स्टॉप करे माँ बना तो ये डाउनलोड थी।